अब हम प्रस्थान करते हैं हमारे अगले चरण की तरफ, जहां हमारे रसोई घर से संबंधित कुछ चीजें आपको बताने वाले हैं, जो कि हमारे ए टू जेड आईबीएस वेलनेस सेंटर में सबसे बड़ी विशेषताओं का एक सबसे बड़ा पहलू हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल। तो आइए हमारे साथ। आशीष जी, इससे पहले मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ मटके रखे हैं, इसका भी कुछ खास महत्व है यहाँ पे जो जी मटके रखे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत बड़ा महत्व है। मिट्टी के बर्तन में जब भी पानी रखा जाता है, वैसे ठीक तो है। गर्मियों के मौसम में तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है कि पानी पीने लायक ठंडा हो जाता है, लेकिन अगर मेडिसिनली, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके कुछ बेनिफिट की बात की जाए तो बहुत सारे इतने बेनिफिट है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी में जैसे अगर पत्थर के तत्व की अधिक अगर प्रॉपर्टीज होती है तो कहीं ना कहीं आप अनुभव करेंगे कि वो आपकी मिट्टी के बर्तन से बाहर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जी। दूसरा कि पानी हमेशा वाष्पीकरण स्वरूप में अधिक से अधिक रहता है, जिससे पानी को फिल्ट्रेशन या वो हल्का होने में अधिक उसको सहायता मिलती है मिट्टी के बर्तन में। बिल्कुल। इसके अलावा और बेनिफिट की बात करें तो जहां तक हमने अनुभव किया कि इतने बेनिफिट है, जैसे मेरे लिए समझाना मुश्किल है। बिल्कुल, आई थिंक ये कहीं न कहीं आरओ का भी एक अच्छा हमारे लिए प्रारूप है कि हम आरओ के बजाय इसमें रखें तो एक पानी और अच्छा हो जाता है, पीने के लिए बढ़िया है और सुपाच्य भी हो जाता है जी और अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। और साथ में मैं देख रहा हूँ कि एक और वहाँ पर रखा है पात्र, आई थिंक ये तांबे का पात्र है। तांबे के बर्तन का पात्र देखेंगे, जिसमें विशेष हमारे आईबीएस योद्धाओं को ये रिकमेंडेशन करते हैं कि रात्रि भर इसमें पानी रखा जाता है, देन जी। मॉर्निंग में आप जो ऊषा पान करते हैं, आपका सुबह उठे जो पहला पानी होता है वो इसी मटके का होना चाहिए। तो इसके मेडिसिनली, मतलब मेडिसिनली तौर पे देखें तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, आंतों को, मोटिलिटी को अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है। साथ में अगर इसके में जो ताम्र, जो इसकी प्रवृत्ति होती है, जो ताम्र जो इसका तत्व होता है, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत सारी बेनिफिट करता है, साइंटिफिकली। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कई बार कहा है और हमने देखा है कि इसका इस्तेमाल एक वर्षा ऋतु को छोड़ करके लगभग हर ऋतु में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। इसलिए ये बहुत जबरदस्त आपकी बॉडी डिटॉक्स करने के लिए अच्छा बर्तन है, जो आपको अपनी कहीं ना कहीं दैनिक दिनचर्या में इसको ऐड करना ही करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो कि हम इस सेंटर पे यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय काम है कि हम इतनी छोटी छोटी बारीकी के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं। जी आइए दिखाइए आप कृपया अपनी, जो आप बोल रहे हैं रसोई घर का एक छोटा सा एक थोड़ा दिखाइए। अगला पहलू हमारे रसोई घर की तरफ चलते हैं, जो आपने कहीं ना कहीं जानने में जिज्ञासा रखते थे। ये इधर हमारी मामी श्री हैं जो कि भोजन बना रहे हैं, और भोजन आप देखेंगे तो इस संध्या का हमारा भोजन बन रहा है आईबीएस योद्धाओं का। सबसे पहले मैं आपको बारीकी बताता हूं, हमारा जो आटा है ये हमारे घर की चक्की का पिस करके आता है। ये हम ना तो मार्केट से लाते हैं और ना किसी और चक्की से पिसवाते हैं। हम, हमारा गेहूं घर का होता है, जो घर का होता है, बस हम ज्वार बाहर से लाते हैं, लेकिन पूरा आटा हमारे घर की चक्की का पिसता है, जिसके ऊपर हमने पहले कई बार वीडियो थोड़ा सा आटा मुझे ना कहीं ना कहीं गेहूं से अलग लग रहा है, तो इसमें क्या गेहूं के अलावा कुछ और भी मिलाया जाता है? इसमें तीन चीजों का मिश्रण हम मैंडेटरी रखते हैं, जो ज्वार और गेहूं तीनों का मिश्रण होता है। जैसे 5 किलो गेहूं होता है, लगभग 2 से 2.5 केजी के आसपास हमारी ज्वार की क्वांटिटी होती है, और लगभग 1.5 से 1.25 केजी के आसपास हम उसमें जौ का क्वांटिटी ऐड करते हैं, जो कि बेस्ट मिश्रण होता है किसी प्रकार के एब्डोमेनल डिसऑर्डर में। जो भी हमारे पास योग साधक आते हैं, लगभग 90% लोगों को ये कॉम्बिनेशन सूट कर जाता है। और ये हमें किसी वैद्य ने, और हमने किसी से पूछा था, हमारे दाऊ जी थे, उन्होंने हमें इसका मिश्रण सबसे बढ़िया बताया था कि ये मिश्रण आप अपने बच्चों को खिलाइए, वो सबसे उनके लिए पेट के लिए हेल्दी है। तो ये विज्ञान हमने वहां से सीखा था। तो बिल्कुल। आप इसमें घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी कहते हैं कि शायद गेहूं के अंदर कुछ ग्लूटेन की मात्रा रहती है जो कहीं ना कहीं आईबीएस योद्धाओं को परेशान कर सकती है, तो वो शायद इसको शायद घटा देता है यहाँ पे ग्लूटेन की मात्रा ग्लूटेन की को। मात्रा प्रॉपर्टीज में कम हो जाती है। जैसे आपने फाइबर की प्रॉपर्टीज बढ़ा दी, ज्वार में फाइबर अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं जौ में फाइबर की प्रॉपर्टीज अधिक होती है। बहुत सारे, जैसे जौ में देखें तो जौ में कहीं ना कहीं एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज अधिक होती है, आपकी आंतों की सुस्ती और इन्फ्लामेशन को खत्म करने में बहुत अच्छा सहायक आपके लिए जो होता है। इसलिए जो मैंडेटरी है कि हर ऋतु में बच्चों को खिलाते हैं। बहुत सर्दी होने पर हम इसे बहुत थोड़ा क्वांटिटी उसकी कम कर देते हैं, लेकिन मैंडेटरी के लगभग 10 से 11 महीने जो लगभग बराबर मात्रा में हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो मैं सबसे कहूँगा, विनती करूँगा कि अगर आपको भी अपने भोजन को कहीं ना कहीं एक डाइट चार्ट बनवाना है तो आप आशीष जी के पास आके एक बार कंसल्ट कर सकते हो इस चीज़ को लेके, ताकि वो आपको कुछ कस्टमाइज एक बार डाइट प्लान दे सकते हैं कि स्पेसिफिक बीमारी के हिसाब से आप क्या ले सकते हैं। ये जो था एक जेनरिक था जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ, कंसल्टेशन भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत फायदेमंद रहेगा। आगे दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे चूल्हे के अंदर बन रहा है। अगर आप थोड़ा समीप से देखेंगे तो ये हमारे संध्या काल के भोजन की व्यवस्थाओं का एक सबसे बड़ा पहलू है, जो अधिकतर लोग देखना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं से जीना पसंद करते हैं। अग्नि में पका हुआ भोजन कभी भी आपको ना तो वात बढ़ाएगा, ना पित्त बढ़ाएगा, और ना कफ बढ़ाएगा। बिल्कुल। क्योंकि हमारे दादाजी कहते थे कि मर्द हो या पुरुष हो, हमेशा अग्नि पे पका हुआ भोजन लेगा तो पेट की हर बीमारी का समाधान कहीं ना कहीं अग्नि तत्व उसे न्यूट्रल करता है। जी। और अग्नि में पका हुआ भोजन इसलिए सबसे सुपाच्य होता है कि कभी, मतलब, ना तो आपको अपच करेगा, ना आपको अफारा करेगा, ना आपको पेट में कोई ना कोई भारीपन करेगा। बिल्कुल। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अच्छे से पक जाता है, और 2 प्रकार से पकता है। एक तो चूल्हे के अपने ऊपर
जो हमारा ये ऊपर तवा होता है इसके ऊपर, देन आफ्टर आपको इसको नीचे की तरफ पकाया जाता है। तवा भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, शायद ये लोहे का तवा नहीं है, यहाँ पर ये मिट्टी का तवा लग रहा है मुझे। जी बिल्कुल। तो देखिए आई थिंक ये मिट्टी के तवे के अपने और फायदे हैं, और इस तरह से ये रोटी को पकाया जाता है। तो बिल्कुल एक संपूर्ण, एक बिल्कुल प्राकृतिक तौर पे यहाँ पर रोटी बनाई जाती है। पहले दिखा चुके हैं आपको जो जौ उग रहा है, बाहर उग रहा है यहाँ पर, उसी का यहाँ पर यूज़ किया जाता है जौ को, वो घर में ही इसको पीसा जाता है गेहूँ को। तो वो थोड़ा सा दिखाइए कि इसके अंदर क्या पक रहा है इस समय। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। जहाँ ये IBS योद्धाओं के लिए संध्या की जो सब्जी है, इसमें कद्दू का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में गाजर इस समय सबसे अच्छी होती है, लेकिन शायद आज मामी जी ने गाजर नहीं डाली है। बाकी इसमें और जो अगर आपको हरियाली दिखेगी कुछ पत्ते तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो हमने इसमें हरा धनिया और कुछ पालक की क्वांटिटी हम इसमें ऐड करते हैं, जो कि यहाँ पर खुद उगा रखी है, उसी को डाला गया है। जी बिल्कुल, बाहर से कोई भी चीज नहीं होती है। हल्दी हम हाथ से कूट करके डालते हैं, तेल हमारा घर का होता है इसमें इस्तेमाल जो किया गया है, नमक सेंधा इस्तेमाल करते हैं जो हम हाथ से कूट करके डालते हैं, और साथ में जीरा जो होता है वो इसमें डालते हैं। बाकी और कुछ भी ज्यादा तीखा मिर्च मसाला हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते। तो देखिए ये बहुत बड़ा फायदा है कि यहाँ पर एक छोटे स्तर पर जब इलाज किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक आपको 1-to-1 अटेंशन मिल रही है, और खाना भी एक अच्छे स्तर पर बनाया जा रहा है। इसी को अगर हम कमर्शियल कर देंगे तो शायद ये सब चीज़ें जो यहाँ पर मिल पा रही हैं अभी, वो फिजिबल नहीं है मिलनी। बिल्कुल। अब जैसे कई लोग पूछते हैं कि आप हल्दी कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको कुछ मसाले बताता हूँ हमारे रसोई घर की। अगर आप इसे खुद मतलब एक बार सुगंध करके स्मेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको पता पड़ेगा कि ये जो हल्दी है ये हमारे हाथ की, घर की हमारी चक्की से पीसी हुई हल्दी है, ये बाहर का नहीं है। हम खुद इसमें जब ये बर्तन खाली हो जाता है हम बाहर से डालते हैं, मतलब हमारे रसोई घर में दूसरा मैंने इसका स्टॉक रखा हुआ है। तो ये हल्दी है। अगर दूसरे दृष्टिकोण से एक देखें तो हम आपको ऑयल से मिलाते हैं। हो सकता है आपको ये डब्बा दिखेगा किसी ब्रांड का, लेकिन ये हमने पहले किसी कारण से मंगवाया था उस समय। अब आप इसमें अगर स्मेल करेंगे तो ये प्योर सरसों का ऑयल है, जो कि कहीं ना कहीं हमारी घर की सरसों से निकला हुआ ऑयल है, जो कि बाहर का नहीं है। ये भी मैं आपको गारंटेड चैलेंज कर सकता हूं कि आप इसे साबित करके तो बता देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि अगर हम बाहर का तेल यूज़ करते हैं उसमें पता है आपको कि किस हद तक मिश्रण किया जा रहा है, आजकल अडल्ट्रेशन है। तो घर का खाने का बना हुआ तेल या फिर बाकी से चीज़ें हैं जो पहले कहा जाता है कि हमारा जो रसोई घर अपने आप में औषधालय है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर स्वरूप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। और कुछ हमारे भाई यहाँ पर अपना भोजन लेना उन्होंने प्रारंभ भी कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो हमारे IBS योद्धा हैं जो यहाँ पर ले रहे हैं अभी भोजन। तो आइए आगे बढ़ते हैं आशीष जी, थोड़ा सा और दिखाते हैं अपने दर्शकों के यहाँ पर और क्या क्या चीज़ ऐसी है खास। अगले चरण की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, जहाँ कुछ बेसिक चीजें हम आपको थोड़ा और अवगत करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो कहीं ना कहीं काफी बार योग साधकों के भीतर कई प्रश्न होते हैं यहाँ मट्ठे या छाछ को लेकर के। बिल्कुल। तो उनसे संबंधित भी हम आपको कुछ हमारी यात्राओं से विवरण करवाते हैं। तो थोड़ा हम धीरे से आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, देन हम आपको फिर आगे की चीजों से एक बार अवगत करवाते हैं। बिल्कुल आइए। वैसे अगर आप आउटडोर में देखेंगे तो बिल्कुल खुला हुआ मौसम आपको जो आउटडोर में दिखेगा, इतना गजब, मतलब गजब है कि आप जब यहाँ रहते हैं तो आप इस चीज को इतना जबरदस्त तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं कि आपके लिए अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस होता है कि नेचर की गोद में रहते हो अगर आप वो चीजें पा सकें जो कहीं ना कहीं एक आदमी के लिए सपना होता है कि घर का बना हुआ भोजन हो, माता पिता का साथ हो, और सर पे अगर एक आंचल हो माँ का और परिवार का, और कहीं ना कहीं एक योग्य जगह हो जहां आप अपने जीवन को शांति से बिता पाए। तो वो हर व्यक्ति देखिए मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा जो उन्होंने बात करी है कि हमारे पूजनीय यहाँ पर माँ बाप यहाँ पर रहें साथ, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके पिताश्री बैठे हैं यहाँ पर जो खुद यहाँ पर देख रहे हैं। और पीछे शायद आपको आवाज़ आई होगी हमारी गौ माता की भी, गौ माता भी यहाँ पर एक और माता है जिनका यहाँ पर साथ है। तो आशीष जी गाय का तो वैसे कहते हैं कि यार दूध जो होता है कुछ टाइम निषेध रहता है IBS के अंदर, तो अभी हम क्या यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं गाय के दूध का? ऐसा है कि हम दूध इस्तेमाल IBS योद्धाओं को नहीं करवाते हैं, लेकिन आफ्टर जैसे 2 महीना किसी बच्चे ने यहाँ स्टे किया, देन 3 मंथ स्टे किया, तो फिर हम उनका धीरे धीरे हम उनका दूध वगैरह शुरू करवा देते हैं। लेकिन इनका मट्ठा और जो दही होता है वो डेफिनेटली हम यहाँ पर बच्चों को देते हैं, जो कि हमारे घर का कुछ दूध आता है और कुछ हमारे यहाँ जब हमारी ये प्रेम वाणी जो हमारा दिव्य अंश है, इनका नाम हमने रखा है प्रेम से प्रेम वाणी, जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया के नाम पर इनका नाम रखा है। इनको हम देववाणी और प्रेम वाणी दोनों नाम से इनको कहते हैं। तो कई बार ये जब नाराज हो जाती है तो हमसे रुष्ट हो जाती है। बाकी सबसे प्यारा हमारा ये माता गाय है, जो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी मूल धरोहर। बिल्कुल बिल्कुल। इस पूरे ही संस्था के अंदर मुझे भारतीय स्तंभ के कई यहाँ पर मुझे स्तंभ दिखाई दिए हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब भी यहाँ पर कहीं ना कहीं संस्कृति जीवंत रखने का प्रयास किया जा रहा है, जो अपना अपने सहारे कार्य है। इसमें मैं आपको एक सबसे बड़ी जबरदस्त बात बता दूं जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए। वो बात यह है कि हो सकता है जब आप कभी गाय को आप स्पर्शन करेंगे, देखेंगे,
तो गाय को जैसे अभी हम इनको वाइब्रेशन से करेंगे ना, तो आप ध्यान से देखना इनके इनके अंदर हल्का सा वाइब्रेशन है। क्या बात है, नाराज आज। तो जैसे आप इनके ऊपर कुछ हल्का सा हाथ रखेंगे ना, तो हल्का सा स्किन का वाइब्रेट करता है। बिल्कुल। और गाय जब खुले में चरती है तो वो हमारे हाथ को ऐसा कहते हैं, देखो मैंने इसको अनुभव नहीं किया लेकिन इसका कुछ वैज्ञानिक तरीका बता रहा हूँ। हमारे हाथ को स्कैन करती है इनकी स्किन, देन वो होने के बाद फिर क्या होता है कि ये वो औषधियां लेती है जो आपके शरीर के लिए योग्य होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे कुछ वेदों में, कुछ हमने वेदों से सुना है ये बात, कि जो कि ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी इंटैक्ट करती है कि अगले दिन जब आप वो दूध पिए तो वो दूध से आपकी बॉडी में जो भी डिजीज है वो ठीक हो जाए। और ये सिर्फ एकमात्र इन आपको चीजों में मिलेगा। भारतीय गोवंश के अंदर ये बिल्कुल खासियत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज़ से आप में सहमत हूँ, क्योंकि ये मैं भी कहीं पढ़ चुका हूँ इस चीज़ के बारे में, और इसको मैंने कहीं ना कहीं देखा भी है अपने सामने जीवंत। तो बहुत बढ़िया। और पीछे मुझे सोलर भी नज़र आ रहा है, तो आई थिंक आप कुछ कार्बन फुटप्रिंट काम मतलब कम करने के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमें चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का हम इस्तेमाल कम से कम कर पाएं। ओके। 2400 घंटे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हम दिन भर में जितना भी हो इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास 4 बैटरी का पूरा इन्वर्टर सिस्टम भी लगा रखा है, जहां 2400 घंटे हमारे पास इंटरनेट और वाईफाई की सुविधाएं रहती है कि किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो किसी को। तो यहाँ पर सोलर से हम पूरा बैकअप चार्ज कर लेते हैं। देन आफ्टर फिर हम जब कभी नीड लगे, गर्मी में विशेषतः कूलर जब ज्यादा हाई रेंज पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 90% हमारी इलेक्ट्रिसिटी लगभग हमारे सोलर प्लांट से हम कंज्यूम कर लेते हैं। जितनी हमें आवश्यकता होती है वो लगभग यहीं पर हमारी हो जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें आप कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन चुके हैं, इसके अंदर ज़्यादा आपको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आगे देखेंगे तो हमारा बोरवेल है जो हमारे पास 2400 घंटे ताजा पानी के लिए पर्याप्त होता है। कि 2400 घंटे जो हम यहाँ पानी इस्तेमाल करते हैं, भोजन हो, नहाने का हो या जो भी हमारा भोजन में पानी, या जो भी मैंने कहा कि A to Z संस्था में जो भी पानी इस्तेमाल होता है वो हमारे ताजा बोरवेल से हम निकाल लेते हैं। पानी पूरा रेली का होता है, पत्थर का पानी अभी तक नहीं है, क्योंकि ईश्वर कृपा है कि अभी कच्चा बोरवेल का पानी हमारे पास पहुंच रहा है, जिसको फिल्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं बची हमारे हिसाब से अब तक तो। ईश्वर की असीम कृपा है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये सामने मैं देख रहा हूँ गोबर भी है, और आई थिंक इसका यूज आप कहीं ना कहीं खेत में कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हमारे गाय जो भी हमारे पालतू यहाँ हमारे छोटे मोटे जो ईश्वर कृपा से परिवार के साथ दुग्धवर्धक जो जानवर हैं उन सबका ये बचा हुआ मल त्याग, जिसको हम गोबर कहते हैं, ये विशेषतः हमारे खेत की बागवानी में इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं काफ़ी अच्छी हरियाली है यहाँ पर। किसी भी प्रकार और आपके पिताजी से मैंने थोड़ी सी मतलब वार्तालाप की, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर कोई भी DAP यूरिया वगैरह हमने कुछ यूज़ नहीं किया, जो कि अपना आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है आज के समय में, क्योंकि उसके बिना पैदावार लेना ही मुश्किल है। बिल्कुल। तो थोड़ा बताएं इसके बारे में। इसकी पीछे देखो ये है कि अगर आप इसको ग्रोथ देखेंगे तो आइडियली आपकी थोड़ा ग्रोथ कम दिख सकती है, लेकिन इस ग्रोथ को हमने जेनेटिकली या ऑर्गेनिक लाने के लिए बहुत प्रयास की है, और लगभग पिछले 3 साल हो गए हमें, अब तक हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। कोशिश कर रहे हैं कि नेचुरली धीरे धीरे जमीन हमारी जैविक, और वैसे ही हम उसमें जितना कम से कम हो, अधिक की आवश्यकता नहीं, जितना कम हो चाहे उसमें काम चलाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी हम बाहर का सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे गट को नुकसान पहुंचाए। जो मिले वो श्रेष्ठ मिले, सुपाच्य मिले, अच्छा मिले, संतोष है, लेकिन अधिक की लालसा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा विज्ञान बताता हूँ जो मैंने किसी व्यक्ति को कहते हुए सुना था। अगर आप ध्यान से इस बात को एक्सपीरियंस करेंगे, आप 3 लोग हैं यहाँ पर, कि यहाँ जो ये गेहूं है ना, इसकी आप हाइट देखना थोड़ा अधिक है, और थोड़ा आप दूर जाते हैं तो आपको दिखेगी थोड़ी उसकी हाइट थोड़ी कम है, और ग्रोथ थोड़ी सी कम लग रही है इसके क्या कारण मुकाबले। है बताएं? इसका सबसे बड़ा कारण है, राजस्थान का सबसे बड़ा जो सबसे पवित्र पौधा माना गया है वो है खेजड़ी। खेजड़ी। इस खेजड़ी की वजह से यहाँ पर ग्रोथ अधिक है, क्योंकि ये जहां जहां इसकी जड़ें हैं वहां कुछ केमिकली ऐसा जमीन में होता है जो आपकी खेती की उर्वरकता को बढ़ाता है। और वैसे बोला जाता है कि अगर कहीं वृक्ष है तो उसके नीचे आपको हमेशा पैदावार कम मिलेगी, लेकिन यहाँ पे खेजड़ी कृपा है कि इस कारण से जो भूमि की संरचना जो चेंज हुई है उस कारण से पैदावार बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। तो राजस्थान का सबसे सेफ प्लांट जिसको कहा गया, जिसको हमें हमेशा बचाने की मुहिम की गई है, वो है खेजड़ी। ये धरती के लिए अमृत तुल्य है। जब इसकी पत्तियां गिरती है और वो जो खाद बनता है वो कहीं ना कहीं आपकी आने वाली पैदावार या आने वाली फसल के लिए बहुत जबरदस्त होता है। इसलिए कहीं ना कहीं आप इस गेहूं में थोड़ा डिफरेंट देखेंगे। तो यहाँ तक की हमारी यात्रा पूर्ण हुई। अब आगे हम आपको कुछ चीजों से और अवगत करवाते हैं। बिल्कुल। मुझे पीछे फ्रेम के अंदर कुछ यहाँ पर ये ऊपर झोंपड़ी से बनी दिख रही है, थोड़ा बताएं इसके बारे में कि ये क्या चीज है। झोंपड़ी का देखो, अगर कुछ विज्ञान अगर आप थोड़ा जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो हम आपको बता देते हैं। इसको हमने पहले और सेकंड 2 चैम्बर में बनाया है, मतलब फर्स्ट फ्लोर देन सेकंड फ्लोर। अधिकतर IBS योग साधक आते हैं तो काफी लोगों को अपने एकांत समय की नीड होती है, किसी कोई मीटिंग होती है, किसी को कुछ अपना पर्सनली वर्क करना होता है,
या किसी को मेडिटेशन के लिए स्पेशली टाइम निकालना होता है तो हमने अपर के लिए मेडिटेशन के लिए वो कक्ष बनाया हुआ है। देन नीचे स्टे के लिए, रुकने के लिए, कोई मीटिंग वगैरह या अपना पर्सनली जो भी ऑफिशियली वर्क होता है उसके लिए अपने आप को अपने अकेले समय में रह करके वो अपना काम कर पाए निसंकोच, बिना किसी डिस्टरबेंस के। बहुत बढ़िया, मतलब कि बिल्कुल नेचर के बीच में बैठ के वो अपना काम भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे रोगों का अब तक मेरा डिस्कशन नहीं हुआ है ज़्यादा, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि जो लोग किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी व्यवसाय में, जहाँ पर आपको लगता है कि आप किसी तनाव के अंदर हैं और आप कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यवसाय के अंदर हैं जहाँ पर दिन रात आप काम करें, तनाव से दूरी चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जगह आपके लिए बहुत उपयुक्त है, जहाँ पर आप एक बिल्कुल प्राकृतिक एनवायरनमेंट के अंदर आके अपने आप को वापस से कहीं ना कहीं स्वस्थ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये धन्यवाद कि आपने इतने विशेष शब्द हमारे लिए इस्तेमाल किए, और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि नेचर ने हमें हर बार इतना कुछ ज्यादा दिया जिसकी शायद कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हमारी हैसियत से कई ज्यादा उस प्रकृति, उस ईश्वर ने हमें बार बार दिया। तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। नहीं और आशीष जी, आपके प्रयास बहुत सराहनीय है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कोई छोटा कार्य नहीं है जो आप कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य है और ये बहुत कठिन भी है, लेकिन कठिनता के राह के ऊपर आप बिल्कुल आगे अच्छे से जा रहे हैं और लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, तो जी बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज़ है। आइए आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, हम अगले चरण की तरफ चलते हैं। तो अधिकतर लोगों का जो प्रश्न होता है, जिसके बारे में हमने शायद पहले थोड़ा आपको अवगत करवाया था, हाँ जी, कि हमारे संस्था में सामने आपको कुछ सुविधाएं दिखेंगी। अगर हम थोड़ा उन्हें नजदीक से दिखाना चाहें तो एक बार आपको थोड़ा सा हम थोड़ा बिल्कुल चहल कदमी बिल्कुल करके बिल्कुल, दिखाएंगे। हम थोड़ा चल सकते हैं, यहाँ पर देख हाँ। सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा उस तरफ प्रस्थान करेंगे तो यहाँ तो हमने शायद आपको पहले बताया कि हमारी बागवानी है, जहाँ ये भरपूर मात्रा में लहसुन की पैदावार की गई है, और जो कि पूरा ऑर्गेनिक है, बिना कोई मेडिसिन, बिना किसी और चीजों के। इस तरफ आएंगे तो प्याज लगा दिए गए हैं गर्मियों के लिए। बिल्कुल, इस तरफ चलेंगे तो ये हमने मेथी दाना, जो मेथी होती है, उस वाली मेथी हमने आप मंगवाई देख सकते हैं पैदावार ये से। मेथी है। और इस तरफ आप आएंगे कहीं ना कहीं तो ये सबसे जबरदस्त जो सर्दियों की एक, मैं कहूँगा कि सर्दियों का खजाना। सर्दियों का खजाना, जिसको हम बार बार मिस करते हैं, ये है गाजर, जो हमारी सबसे फेवरेट सब्जी होती है सर्दियों में, एक तो गाजर और मटर की। तो इतनी जबरदस्त है कि जब आप नेचर की गोद से कोई भी ऐसी चीज निकाल करके आप जब उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो भी पूर्णतः प्राकृतिक। सबसे बड़ी चीज़ है पूर्णतः प्राकृतिक, सबसे बड़ी कि पूर्ण प्राकृतिक, बिना कोई मेडिसिन, बिना कोई ऐसी कि बिना आपको किसी रसायन के। मतलब डर की संभावना ही नहीं है कि आपको कोई चीज नुकसान पहुंचाएगी। अगर बिल्कुल। मिट्टी थोड़ी बहुत पेट में चली गई, कि हम बने मिट्टी के पुतले हैं, तो मिट्टी से कोई नुकसान होने वाली चीज नहीं। तो जब आप मिट्टी की गोद में रहते हैं, उन चीजों का आनंद लेते हैं, तो आपकी स्वास्थ्य की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया। और यहाँ कुछ अच्छा, यहाँ पे कुछ विश्राम के लिए लग रहा है मुझे कि कुछ यहाँ पे झूले डाल रखे कुछ हैं। झूले जो बच्चों के लिए। अरे वाह, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ आपने लगता है आज ही कुछ निकाला है ये है आलू, बहुत जो बढ़िया। कि वेट गेन करने के लिए, आईबीएस योद्धाओं के लिए बहुत बढ़िया होता है। और ये आलू हमने हमारी आवश्यकताओं के लिए बनाया है, मतलब आवश्यकताओं के लिए धरती माँ से लिए हैं, जिनकी आप देखें तो हमने आज ही गुदाई की है। और इन 3 बेडों में हमने आलू, ये पूरे ऑर्गेनिक थे, जिसके बाद मैंने बार बार जिक्र किया है। इन 3 बेड में आलू थे। आज हमने इनमें प्याज की बुआई करवा दी, जो कि गर्मियों के लिए, आने वाले समय के लिए, गर्मियों में सबसे बढ़िया प्याज होता है। तो यहाँ से हमने आलू निकाला और वहाँ हमने उसको स्टॉक के लिए डाल दिया। अब आराम से वो 2 महीने 3 महीने हमारे जितना घर पे पर्याप्त होगा वो चलने वाला है। किसी योग साधक को तो अगर जरूरत लगती है तो हमारे कस्टमाइज डाइट प्लान में उनको आलू ऐड करवा देते हैं जी। यहाँ देखेंगे तो मटर की भरमार है। हमने 3 बेड 2 बेड ही मटर के लगवा रखे हैं, लेकिन मटर भी धीरे धीरे समय के साथ और थोड़ा अच्छी ग्रोथ और ये मैं धनिया देख पा रहा हूँ। जी इधर आप ये देखेंगे तो ये इधर है अपने धनिया की कलियां, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार वीडियो में बताया कि धनिया एकमात्र ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जिनको हाइपर एसिडिटी, अल्सर, गैस्ट्राइटिस, वात का जिनको भी रोग है, उन सब में एक मेडिसिनल इतनी जबरदस्त प्रॉपर्टीज है कि आप इसे तोड़ करके ऐसे भी इसके पत्ते प्रतिदिन अगर आप अपनी डाइट में सलाद के तौर पे 5-5 7 पत्ते भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। आंतों की सुस्ती को खत्म करता है, इन्फ्लामेशन को खत्म करता है, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करता है, एसिडिटी में रिलीफ करता है, जिनको एच पाइलोरी इन्फेक्शन है उनमें भी जबरदस्त इसके मेडिसिनल बेनिफिट हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे A to Z IBS वेलनेस सेंटर में जितना हो A to Z, मतलब सब कुछ यहीं पर हो। बहुत बढ़िया। हमारी ओर से यही कोशिश होती है। अब थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे तो जहां तक सबसे बड़ा मुख्य सवाल आ जाता है, क्योंकि अधिकतर लोगों का जो प्रश्न होता है वो सुविधाओं को लेकर के, हम थोड़ा आपको यहीं से दिखा देते हैं। यहाँ हमने 5 तो देसी अपने इंडियन टॉयलेट रखे हुए हैं। एक हमारा जो बाहर का है, फॉरेन कंट्री में जैसे इस्तेमाल होता है वो बैठक वाला वो है। 4 आपको नहाने की सुविधाओं के लिए बाथरूम मिलेंगे। 2 में हमने पर्याप्त मात्रा में गीजर की व्यवस्थाएं करवा रखी है, जिनको भी नहाने में कई बार पानी अगर गर्म चाहिए तो उनके लिए प्रॉपर गीजर की व्यवस्था है। वैसे तो गर्म पानी सीधा बोरवेल से भी आ जाता है। बिल्कुल।
और इस तरफ देखेंगे तो हमारे कुछ मेडिसिनल प्लांट है, जहां नीचे की तरफ बागवानी के में आप नींबू, अनार, सहजन, जिसके बाद अगर ओचो की बात करें तो अमरूद, आम, बहुत सारे ऐसे फलों के फ्रूट लगाए हैं जिनके बाग हमने अभी 6 महीने पहले हमने इम्प्लीमेशन किए थे, लेकिन उनका पूरा बागवानी का रिजल्ट एटलीस्ट आपको 4 से 5 साल बाद फिर से हम कभी आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिर कहीं ना कहीं हमारी कन्वर्सेशन और ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात हाँ। है। तो चलिए अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। इधर ये जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पालक है जो हमारी, अच्छा, ये वही पालक है जो अंदर हमने सब्जी में डलते हुए देखा अभी। जी बिल्कुल, ये पालक है। इधर आप देखेंगे तो धनिया है, उधर ये गाजर और पालक है। उधर जाएंगे तो हमारे लालर मेथी कहते हैं या उसको बिना बीज वाली मेथी कहते हैं। और अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे तो हम आपको एक पौधे से और मिलवाते हैं। ये है बथुआ, जिसको हमारी राजस्थानी भाषा में चीलवा कहते हैं। ओह, बहुत इसके बढ़िया। भी इतने जबरदस्त बेनिफिट हैं कि हम आपको क्या कहें, कितना कहें और कब तक कहें। आप जब तक नेचर की गोद में आकर के ये नहीं समझेंगे कि आपके क्या कितना जरूरी है, तब तक आप ये भूल जाओ कि आप क्या खो रहे हैं। ये लीवर के लिए, आंतों के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, फैटी लीवर में चाहे हेपेटाइटिस ए, बी या सी, ग्रेड फर्स्ट बी या सी, कोई सा भी हो, लीवर से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर, उन सब में जबर। इसकी चटनी इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी आप खड्डी इस्तेमाल कर सकते हो, या इसकी आप सीधी सब्जी बना के इस्तेमाल कर सकते हो, या आप इसको सलाद के तौर पे 5-5, 7-7 सब इसकी पत्तियां भी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपको लेने का तरीका पता हो, या तो सीधे तौर पे ले सकते हो, या जी। सबसे अच्छा तरीका कि आप इसका सूप बना के ले लो, सब्जी बना के ले लो, खड्डी बना के ले लो, किसी फॉर्म में आपके पेट में जाना चाहिए, बस वो आपको दिक्कत ना करे। तो उसको जी। हल्के सुपाच्य में आप उबाल करके लो, सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। तो ये तभी लगभग मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे वीडियो के बजाय आपसे मिलना चाहिए साक्षात, ताकि इन चीज़ों का ज्ञान कहीं ना कहीं रूबरू होके ही मिल पाता है। तो इसलिए सभी दर्शकों से बोलूँगा कि आपको अगर ये सारा ज्ञान चाहिए तो आप भी यहाँ पे A to Z वेलनेस थेरेपी सेंटर ज़रूर आएँ, ताकि आप भी एक बार आशीष जी से मिलें पर्सनली। आप इन सभी ज्ञान को लेके आप भी अपना ज्ञान बढ़ाएं। कहीं ना कहीं हमारी ये संस्कृति पुरानी थी जो अब हम छोड़ रहे हैं, ये हमारी धरोहर थी और इसको वापस सहेजने की ज़रूरत अब आई थिंक अब इस टाइम पर आ चुकी है। तो हमें इसके लिए कहीं ना कहीं मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, जिसकी मुहिम आशीष जी ने छेड़ रखी है और कहीं ना कहीं हमें इनका साथ देना चाहिए। बिल्कुल। देखो, आपको एक बात समझाएंगे, आप नेचर की गोद से जितना दूर हो जाएंगे ना, आप ध्यान रखना स्वास्थ्य के आंचल से भी आप उतना ही दूर होंगे। बिल्कुल, ये बात याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। हम भी भगवान जिसे बोलते हैं, भूमि, गगन, अंबर, नीर, अग्नि, और वही सब कुछ धरती में है। तो आई थिंक अगर हम कहीं ना कहीं धरती खराब करेंगे, उसको ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम भी कहीं ना कहीं खराब हो रहे हैं उस चीज़ के अंदर। डेफिनेटली। तो हमें लगता है कि आज की हमारी हमने कन्वर्सेशन में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें बताई है। बिल्कुल। बहुत कुछ बताने को ऐसा बाकी है कि हम बता सकते हैं। उधर जाएंगे तो मोरिंगा है, सहजन है, उधर और जाएंगे नीचे तो मकोई है, भूमि आंवला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम आपको मेडिसिनल तौर पर हम आपके साथ चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि एक वीडियो में सब कुछ बताना बहुत मुश्किल है। मैं बिल्कुल लगभग समझ next सकता week हूँ possible कि आपके अंदर लालसा है बताने की, जी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें समय के भी अपनी मापदंडों का सीमा ध्यान को रखना देखना होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ अंतिम में आपके कुछ IBS हमारे योग साथ होगा, कुछ अनुभव बताते हैं जो यहाँ वो रह रहे हैं, जिनको यहाँ उपचार ले रहे हैं, उनके जो भी एक्सपीरियंस है उनके साथ थोड़ी चलिए एक बार चर्चाएं उनसे करते मिल हैं। लेते हैं। तो सबसे कुछ हमारे पहले हम इनके साथ कुछ चर्चाएं करते हैं। तो आप कहाँ से हैं? कालवाड़ से। कालवाड़ से। और यहाँ कालवाड़ कहाँ पड़ा? ये राजस्थान में ही है कहीं और? राजस्थान में। राजस्थान में है। तो जी। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं 10 दिन पहले रुक गया था, अभी 4 दिन हो गया। अच्छा, दिन फिर आए हैं। हाँ। मतलब आप वापस से यहाँ पर आए हैं, तो कुछ ना कुछ सोचकर यहाँ पर आप आए हैं कि अगर हाँ। दोबारा विजिट कर रहे हैं, हाँ। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। कुछ ना कुछ है तभी तो दोबारा आए हैं। नहीं तो बहुत बढ़िया, नहीं आता अति सुंदर। जी बिल्कुल। अब हम आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? एग्जैक्टली आप जो भी अपना अनुभव हो कुछ बताना चाहें जो आपको था। लगता है कि यहाँ आप बता पे सकें। ये प्राकृतिक तरीके से, ये प्राकृतिक तरीकों को देख के हम यहाँ पे आए। अच्छा, अंग्रेज द्वारा 8 साल से खूब खाली चारों तो पूरे जयपुर में बार दूर दूर तक खूब घूम एलोपैथी से पूरे आप परेशान हो चुके हैं। परेशान होने के बाद आप यहाँ पर अब वापस से प्रकृति की गोद में आए लिया। हैं। पत्ते के गोद में आए हैं। जी। एक बार इसका बिल्कुल। नज़ारा देखे, इसमें विश्वास पहले भी था और दोबारा से इसमें नहीं, विश्वास बनाए रखिए। बिल्कुल। आप एक अच्छे मार्गदर्शन के ऊपर हैं। आपके साथ आशीष जी का मार्गदर्शन रहेगा। तो कहीं ना कहीं जगह ऑलरेडी बहुत अच्छी है, इरादे नेक अच्छा। हैं, तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे अपने गुरु जी के
फादर है, गुरु जी की माता जी, तो घर वालों की जैसे इतनी याद भी नहीं आती है, माता जी से बात कर लेते सबसे हैं, अच्छी गुरु बात जी- यही है कि यहाँ गुरु जी से पर बात कर सिर्फ लेते हैं, मतलब family आपको कहीं ना जैसे कहीं छोटे कमर्शियल, भैया आते हैं तो मैंने उनसे वही बात कर कहा लेते कि हैं, यहाँ मतलब पर ऐसे- कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत हाँ। कम है, यहाँ पर आपको पर्सनल एस्पेक्ट मिलेगा, हाँ। वन टू अटेंशन है। अदरवाइज किसी बड़े जगह जाते हैं तो आपको शायद मतलब कहीं ना कहीं आपको वो टच मिल ही नहीं पाएगा जो यहाँ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनके माता पिता तक भी यहाँ पर हाँ। हैं फार्म के ऊपर। कुछ देर पहले मैं देखा कि इनकी माताश्री खुद यहाँ पर अभी खेती कर रही थी इसके अंदर, इनके पिताश्री यहाँ पर काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है ये। हमें पुत्र समान मानते हैं, बहुत अच्छे प्यार प्रेम से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बताइए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। माता पिता की स्नेह में है यहाँ पे भी, ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई माता जी किसी की माता पिता की याद आ रही है, इनसे थोड़ा बोल लेते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाता है, तो और इच्छा जागरूक होती है, हाँ भाई कुछ रुकेंगे यहाँ पे, कुछ दिन और रुकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशीष जी और किससे मिल सकते हैं अभी हम? अगली हमारे एक योग साधक, इनसे मिला दीजिए। कहाँ से हैं आप? जी यूपी से हैं। अच्छा यूपी से हैं, ओके, बहुत दूर से आए हैं आप। हाँ जी हाँ। सो कैसा अनुभव रहा आपका और कब आए थे आप यहाँ पर? हमको लगभग 5 दिन हो गया और हम सर की वीडियो देख करके आए और यहाँ आने से हमको बहुत फायदा हुआ है। अच्छा, बहुत फ़ायदा हुआ है, जी। बहुत बढ़िया। सब कुछ खाना रहना जो भी पीना प्रॉब्लम था उसमें बहुत राहत मिला। बहुत राहत मिला, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब फ़र्क है, आप औरों को भी ज़रूर ये बताना चाहेंगे कि हाँ यहाँ पर आइए। हाँ हाँ, और बताएंगे लोगों को जो हमारे तरफ हैं उन लोगों को बताएंगे जिनको प्रॉब्लम होगी कि एक बार जरूर जाकर के वहाँ देखिए, अगर इतने दिन से परेशान है तो जरूर आकर वहाँ देखिए। जी बिल्कुल। तो एक हमारा प्रश्न है जो भीतर जिज्ञासा से उठ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने हमें सोशली देखा, यूट्यूब या इंस्टा पर देखा होगा, जी, आपने सोशल मीडिया पर हमें देखा, देन आपने हमें यहाँ देखा, जी। दोनों में आपको क्या फर्क लगा कि जैसा हम सोशल मीडिया पर वैसे ही यहाँ पर है कि सेम है, कोई कुछ फर्क इसमें- नहीं है सर, कोई फर्क नहीं। जैसा हमने देखा सेम आप वैसे ही हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट सेम वैसा ही है। यही बहुत अच्छी चीज़ है कि अदरवाइज़ यूट्यूब की कोई दुनिया दिखावटी चीज़ नहीं है। पूर्णतः अलग है और वास्तविकता बहुत ही दूर है। पर यहाँ पर अगर आप बोल रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर और वास्तविकता अगर एक है तो ये चीज़ बिल्कुल फिर से सराहनीय है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत तो आप आशीष जी किसी और से हम, आप अपने बारे में बताइए। अच्छा आप हाँ कहाँ से आइए हैं? आप। ये हमारे योग साधक। मैं गुजरात से हूँ, ओह। महसाणा जिले से। गुजरात से हाँ, बहुत दूर से आए हैं आप? लेकिन बहुत पहले तो मेरे शरीर में जान ही नहीं रहती थी, अच्छा, अब एक दिन में ऐसा लगता है कि मैं हूँ। जबकि इनका ट्रीटमेंट लगभग अभी पूरा शुरू भी नहीं हुआ, एटलीस्ट इनका पहले दिन का एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया। इनको बेटर फील हो रहा है। तो आपके साथ ही चल के कितना चला बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छी बात है। वरना मैं पैर नीचे रखता था बेड पे। बेड पे लेटे रहते थे ना हाँ, बेड पे रहता था। यहाँ आया हूँ ना, वो तो ऐसे ऐसे करके आया बस। सर? बिल्कुल। हाँ, मतलब आने में आपको काफी असहजता थी, काफी घर पे कहीं ना कहीं आप लेटे ही रहते लेटे थे, रहता था। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं काफी देर से आप हमारे साथ कहीं ना कहीं भ्रमण कर रहे हैं। लगभग कुछ हम ना 2 टहला भी था किलोमीटर- मेरे साथ 2 अभी कुछ किलोमीटर देर। चले। अच्छा जी, हाँ, वो जी, ये गोली दोनों लेते लोग ना, साथ में 2 गए थे। किलोमीटर हम दोनों चले थे। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक प्रश्न हमारा और आपसे, आप हमें कितने समय से देख रहे हैं? लगभग हम आपको 3 महीने से देख रहे हैं। लगभग 3 महीने से देख हाँ। रहे हैं। तो आपको यहाँ पर आने के बाद कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ठीक लगा? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कोई सुझाव? हाँ, तो एक बार आइए साथ आइए, और- कृपया आइए आप भी फ्रेम में। हाँ, कहाँ से आए आप? मैं दादा रामगढ़ सीकर से हूँ। दातारामगढ़ सीकर से। सीकर से आपको हमारे बारे में यहाँ पर कैसे पता चला? यूट्यूब और इंस्टाग्राम से पता चला हमारे को। अच्छा जी, और जैसा आप वीडियो में इंस्टाग्राम यूट्यूब पे दिखते हो सेम वैसे वैसे यहाँ पे हो। अच्छा जी। मतलब वही व्यवहार है, वही बातचीत करने का तरीका, प्यार से, वो सब अच्छा लगा। तो पहला ही दिन है मेरे को आज, लेकिन बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है सर। बिल्कुल जी, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। आप जल्दी से शीघ्र आप बिल्कुल स्वस्थ हों। तो मेरी प्रार्थनाएं हैं कि बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, और आपने अपने जो शब्दों से हमारे साथ कुछ बातें शेयर की उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो ईश्वर के आइए और अपना IBS के थ्रू कोई दिक्कत है इलाज करवाइए, बिल्कुल नेचुरल तरीके से इलाज करते हैं सर यहाँ पे। जी बिल्कुल। ये है। सीखने वो बहुत कुछ सीखेंगे, ये मान लो जिंदगी में। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं आज आपका प्रारंभिक दिन है हाँ। और सीखने की यात्रा कहीं ना कहीं आज से शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके लिए अब हम थोड़ा समय एक दूसरा बैठे, कल कहीं ना कहीं आप संध्या में ध्यान के सत्र में बैठे थे हमारे साथ, आई थिंक 20 मिनट के आसपास संध्या में ध्यान में बैठे थे हमारे साथ, है ना? सुबह में योगा में सर आप थोड़ा विलंब से उठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात हम आपको बता देते हैं कि आप हमसे उम्र में काफी हमारे बड़े भ्राताश्री हैं, लगभग पिता के समान भी हम कह सकते हैं, बड़े भाई के समान। लेकिन एक बात कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ आए हो तो जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य हम आपको बता सकते हैं कि यहाँ आना कोई घटना नहीं, एक बहुत बड़ा सौभाग्य आपका भी और हमारा भी है। यहाँ अगर आप वो सीख करके जाते हैं जो बच्चों को करने को कहते हैं, 4 ही नियम है, योग ध्यान ब्रह्मचर्य और आपका आहार। ये 4 चीजें अगर आप जीवन में संतुलित कर लेते हो तो आपको दुनिया की कोई बीमारी कभी नहीं हो सकती है।
लेकिन इन सबको लगातार और निरंतर करते रहना ही आपका लक्ष्य होगा। तब कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम जीवन में एक बेहतर दिशा में जाएंगे। तो मुझे उम्मीद और आशा है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। आपके सुझाव के लिए और आपके अनुभव के साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लगभग वैसे हमारी चर्चा तो बहुत काफी समय से हो रही आशीष है। जी, वैसे अगर मैं पूछूं कि हाँ। हमारे सेंटर का पूरा नाम क्या है, कौन सी जगह है और यहाँ पे किस तरह से पहुंचा जा सकता है, जरा वो और बताइए मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंतिम प्रश्न जो कहीं ना कहीं हम आपको बता देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत देर से हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं और बिल्कुल। आपके लिए मुश्किल है, चैलेंजिंग है, बिल्कुल। कैंप हैंडल कर पाना थोड़ा हमारे लिए भी। हमारी संस्था का पूरा नाम A to Z IBS वेलनेस सेंटर है और A to Z का मतलब आज हम आपको विज्ञान बताते हैं। A to Z हमने नाम सिर्फ हवा में नहीं रखा, सिर्फ रैंडमली किसी ने बता दिया तब हमने नहीं रखा। A to Z का मतलब है कि आपकी छत से आपकी एडी तक हर प्रकार की लाइफ स्टाइल, हर प्रकार की डिजीज और हर प्रकार की वो जो चीज जो आपके लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ ये सोचते हैं कि भोजन लेकर के हम अच्छा आईबीएस ठीक कर सकते हैं, नहीं होगा। आप ये सोचते हैं कि सिर्फ हम न्यूरोथेरेपी लेकर के ठीक हो सकते हैं, नहीं हो सकता। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य साध करके आईबीएस ठीक कर लूं, नहीं हो सकता। आप ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं मैं कोई प्राकृतिक उपचार लेकर के ठीक हो जाऊं, नहीं हो सकता। A to Z का मतलब है कि एडी से चोटी तक की हर प्रकार की आपको साइकिल पर काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उठने का समय सही करो, रात्रि सोने का समय सही करो, ब्रह्मचर्य साधना ही पड़ेगा। मन, वचन और शरीर, मनसा वाचा कर्मणा, या हम कहें कि दूसरों की नजर, विचार और वाणी, जब तक तीनों में संतुलन ब्रह्मचर्य नहीं आएगा, ब्रह्म का आचरण कभी अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य वहां से सदेगा। अगर आप सुबह उठ के प्रातः स्नान नहीं कर सकते तो मुश्किल है कि आप एक अच्छा स्वास्थ्य डिजर्व करते हैं। अगर आप सात्विक भोजन नहीं ले सकते तो मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छा स्वास्थ्य डिजर्व करते हैं। अगर आप अपने शरीर को रोज पुरुषार्थ की तरह तपा नहीं सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप एक अच्छा स्वास्थ्य डिजर्व करते हैं। तो हम हर बच्चे को वही चीज सिखाते हैं जो हम जीवंत रूप से जीते हैं। A to Z का मतलब आपकी भोजन, जीवन शैली, मानसिकता, हमारी योगिक क्रियाएं, हमारे पुराने ऋषियों की वैदिक धरोहर और हमारी जो सालों से चली आ रही जो पुरानी परंपराएं हैं, उनको कहीं ना कहीं साथ लेकर के चलना एक A to Z का सबसे बड़ा मकसद है और वो हम आने वाली पीढ़ियों तक लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ A to Z आता है। A अति to Z सुंदर। का मतलब सिर्फ न्यूरोथेरेपी नहीं, अति A to सुंदर, Z का अति मतलब सुंदर। मिट्टी पट्टी, योग, जल नेति, मालिश, यौगिक, मेडिटेशन और पूरी जीवन शैली को बदलना ही A to Z है। ये इसका मूल अर्थ है। दूसरी बहुत बात, बढ़िया। जहां तक बात एड्रेस की लेकर के है, तो एड्रेस में ऐसा है कि हमारा संस्था निवाना बस स्टैंड, चोमू, जयपुर, राजस्थान, पिन कोड 303804, जो कि जयपुर जहां आप रेलवे स्टेशन से उतरते हैं वहां से लगभग 40 से 42 किलोमीटर की डिस्टेंस है। वहां से आपको गाड़ियां मिल जाती है, हर आधे घंटे 20 मिनट पर वहां से गाड़ियां निरंतर आती रहती है। बस रात्रि में जब आते हैं तब आपको वहां स्टे करना पड़ता है। नंबर सेकंड, अगर आप बाई एयर आते हैं तो सांगानेर आपको एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा, वहां से आपको पर्सनल टैक्सी करनी पड़ेगी। सांगानेर एयरपोर्ट से करीब करीब आई थिंक 50 से 55 किलोमीटर डिस्टेंस पर आपको हमारी सेंटर का लोकेशन आपको मिल जाएगा। नंबर से आगे और चीजों की बात करें तो जहां तक लोग पूछते हैं कि गाड़ियां व्हीकल आने जाने में कोई दिक्कत है, कभी कोई दिक्कत नहीं। ऑन रोड से हमारी सेंटर की डिस्टेंस करीब करीब 50 मीटर भी नहीं होंगी, तो आप सीधा रोड के ऊपर उतरेंगे, वहीं से आपको सीधा अंदर एंट्री मिल जाएगी संस्था में आने। बिल्कुल, ये मैं देख चुका हूँ। शुरू में जब मैं अंदर आया था तो बिल्कुल ये रोड के ऊपर ही, ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 50-60 मीटर के बाद ही अंदर सेंटर है, तो कोई मुश्किल नहीं है। बाकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, जिसकी कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी क्वेरी हो, वो कृपया इस नंबर पे कॉल करें और अपना सुझाव दें और आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आशीष जी कुछ और बताना चाहेंगे या इसका समापन करें अभी हम? अभी हम समापन की ही बस बात करेंगे। हम सब बातों में एक बात कहेंगे और पूरी व्लॉगिंग का, पूरी हमारी इस यात्रा का एक ही निचोड़ आप निकालना, वो ये है कि जीवन में ना तो यहाँ आना जरूरी है और ना कहीं और जाना जरूरी है। जीवन में जरूरी ये है कि आप सबसे पहले अगर अपनी आदतें बदलने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है तो दुनिया कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई थेरेपिस्ट, कोई योगाचार्य, कोई चिकित्सक आपको ठीक नहीं कर सकता। जब तक आपके भीतर नहीं है वो बदलाव के लिए तैयारी, तो आप दुनिया में कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है आप किसी ऐसी चिकित्सा का सपोर्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेंटल डिसऑर्डर है अगर आपको, तो किसी भी चिकित्सा का सपोर्ट ले सकते हैं। मैं उससे अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर बदलने से समाधान नहीं निकलेगा, चिकित्सक बदलने से समाधान नहीं निकलेगा, जगह बदलने से समाधान नहीं निकलेगा। समाधान निकलेगा आपकी अपनी आदतें बदलने से। आदतें बदलो, जीवन अपने आप बदलेगा और वही कहीं ना कहीं आपको जीवन का सबसे बड़ा बेहतर दिशा दे पाएगा। और यही कहीं ना कहीं जीवन का अंतिम सत्य है। बिल्कुल। खुद में बदलाव के लिए तैयार है तो हम आपके साथ खड़े हैं, और खुद में बदलाव नहीं है तो हमारी संस्था, जैसे आप 50 जैसी संस्था चले जाओ, कुछ नहीं होगा। ये बात हम आपको कहते हैं। कहने की हिम्मत इसलिए है कि हम जानते हैं हर बच्चा उम्मीद हमसे बहुत करता है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि हमसे ज्यादा उम्मीद स्वयं से करो। जीवन बदलाव आपके भीतर से शुरू होगा।
और वही कहीं ना कहीं आपको सत्य तक लेकर के जाएगा। और आदतें बदलना बहुत आसान चीज़ नहीं है, उसी के लिए आपको कहीं ना कहीं गुरु की एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसी के लिए अगर यहाँ पर आएंगे, इनके मार्गदर्शन में ये सब चीज़ें आप सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों को पा सकते हैं। बिल्कुल। तो कुछ समय लो, 10 दिन, 15 दिन, 20 महीना, जो आपको कंफर्टेबल लगे, बस अपने आप को एक बार बदलने के लिए, कुछ सीखने के लिए आप यहाँ आइए। तो डेफिनेटली मैं आप सबका स्वागत करूंगा हमारे A to Z IBS वेलनेस के परिवार में। और आने वाले समय के लिए आप सबको निमंत्रित करता हूं कि जब भी आपको समय मिले, अनुकूल समय निकाल करके आ सकते हैं। नहीं तो योग यात्रा अपने घर पे रहते हुए अपनी यात्रा को प्रारंभ बिल्कुल आज से ही करना है। आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाएं करते हैं। आप सबको अंतिम बात यही है कि अगर कोई प्रश्न है तो आप में नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर बात करके अपनी सवालों को पूछ सकते हैं। आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ विराम करते हैं। आशीष जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।